कबीर चिंतन प्रवचन माला साखी नंबर 78। ढिग बूढ़ा उतरा नहीं याहि अदेशा मोह, सलिल मोह की धार में क्या नींद आई तो। ढिग बूढ़ा ठीक बूढ़ा उतरा नहीं, कल्याण के अत्यंत सन्निकट नर शरीर ही में जीव डूब गया, अथवा अपने पास अंतःकरण के ही संशय समुद्र में डूब गया और पुनः उतरा नहीं। मुझे यही संकोच है कि मोह की जलधारा में तुम्हें नींद कैसी आएगी। इस साखी में ढीग का अर्थ शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई मनुष्य दूर दराज जाकर किसी नदी में डूब जाए तो अलग बात है, परंतु रहने के निवास के पास में ही डूब जाए जहाँ सब प्रकार बचने के साधन हैं, तो यह चिंता का विषय हो जाता। और अधिकतर जो गोताखोर होते हैं वो पास में डूबते हैं, क्योंकि पास में लापरवाह हो जाते हैं। रक्षक होते हैं तो और लापरवाह हो जाते हैं। व्यक्ति जब अपने अंदर अपने आप को जिम्मेदारी ठहराता है तो संभल के चलता है। पास में पिता हो तो बच्चे लापरवाह होकर चलता है, और वही बच्चे जब बड़ा हो जाता है, अकेला चलने लगता है, किसी सड़क पर बड़े सावधानी पूर्वक चलता है, क्योंकि उनको लगता है मैं गिर जाऊंगा तो संभालने वाला है कोई। इसी प्रकार तो अधिकतर गोताखोर होते हैं वो पास में डूबता है। डूबने के लिए तो किनारा ही काफी है, समझने वाले के लिए इशारा काफी है, डूबने वाले के किनारा काफी है। परंतु रहने के निवास के स्थान में डूब जाए यह एक सोचनीय विषय है साधक के लिए, तो यह चिंता का विषय हो जाता है। यह जीव पशु पक्षी कृमि कीट आदि खानी में रहकर यदि पशुत्व एवं मूढ़ पूर्वक कर्मों में लीन रहता है तो यह स्वाभाविक लगता है, क्योंकि यह विवेक वहाँ विवेक नहीं है, परंतु विवेक साधन संपन्न मानव शरीर में आकर यदि जीव पशुत्व कर्म में डूबकर अपने आप को खोता है तो यह विवेकियों के लिए चिंता का विषय है। यह मानव शरीर कल्याण के निकट है। यहाँ जीव के उद्धार के लिए सत्संग, सद्ग्रंथ, सद्विचार आदि सब प्रकार के साधन हैं, किंतु आश्चर्य है कि जीव इतनी योग्यता पाकर भी आत्म कल्याण का काम ना कर भव बंधनों का काम करता है। जहाँ से वह तर सकता है वह डूब रहा है। ढिग का अर्थ अंतःकरण भी है। जीव के सर्वाधिक निकट उसका अंतःकरण है। उनके बाद इंद्रियां, मन, फिर संसार के अन्य क्षेत्र हैं। अतः जीव का सबसे पास उनका अंतःकरण एवं दिल है। जीव हर समय अपने अंतःकरण के संशय समुद्र एवं वासना सागर में डूबता रहता है। तरने की जगह अंतःकरण एवं दिल ही है। जब मनुष्य अपने मन के सागर में ऊपर उठ जाता है तभी वह कृतार्थ होता है, परंतु खेद है कि वह मन के वासना सागर में ही सदैव डूबा रहता है। ढिग बूढ़ा को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जीव कोई व्यक्ति नदी का बड़ा पाट तैरते तैरते घाट के पास आ गया हो और वहीं डूब जाए, वैसा कोई भक्त, साधक या साधु हो
वह लंबे समय से साधना करते हुए अपनी बहुत ही कमजोरियों को दूर करता हुआ कल्याण के निकट पहुंच गया हो और उनके बाद वह कुसंग प्रेमी बनकर अपना पतन कर ले, तो यह सोचनीय स्थिति है। होता है कई बार साधना क्षेत्र में चलते चलते काफी दिन बीत गए, अपने जीवन की बुराइयों को निकालते निकालते संतों के सानिध्य होते होते रहते रहते, लेकिन कुछ ऐसे मोड़ आए, कुसंग में पड़ गए, अपना पतन का कारण बन गया। बहुत बार हो जाता। मान लो कोई डूब गया तो डूब गया, परंतु समय रहते हुए यदि उतरा नहीं तो यह ही अदेशा मोड़ होना स्वाभाविक है। फिसल भरी नदी में पैर का फिसल जाना कोई आश्चर्य नहीं, किंतु उससे निकलने का प्रयास ही नहीं करना गलत है। नदी में तो गिरकर असमर्थता भी हो सकती है कि आदमी न निकल सके, परंतु जीवन की फिसलन में ऐसी बात नहीं है। माना कि जीवन फिसलन से भरा है, परंतु मनुष्य में यह सामर्थ्य कि वह अपने आप को सभी फिसलनों से एकदम बचा सकता है। सद्गुरु कहते हैं कि चिंता का एक विषय तो यह है कि कल्याण के निकट आकर पुनः संसार सागर में डूब जाना, और चिंता का दूसरा विषय है कि डूब गए तो डूब गए, परंतु निकलने के लिए पुनः प्रयास ही न करना। किसी ने कितना अच्छा कहा है, गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग पर, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते। अरे गिरता वही है जो घोड़ों पर सवार हो, जमीन पर या घुटने के बल जो चल रहा है वो गिरेगा कभी। इसलिए किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा, गिरते को नहीं दोष, मतलब गिर गया, वो चलने का प्रयास तो किया। कुछ लोग होते हैं चलने का प्रयास ही नहीं करते, देखो फलाना गिर गया, वो लौट करके आ गए घर में, उन्होंने ऐसा किया। अरे जो किया उसको क्यों देख रहे हो, आगे बढ़े उन लोगों को देखो। और जो व्यक्ति अपने आदर्शों के लिए, अपने जिस पथ पर चल रहे हैं उस पथ के आदर्शों के लिए अच्छे लोगों को देखें, जो चल करके पार हो गए। गिरना डूबना ये होता है। मन खन उबे खन डूबे खन अवगा, साहब ने कहा ये मन कभी एकदम से हार जाता है, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, फिर क्षण भर में ऐसा संग मिलेगा, तब लगेगा रे और लोग किए मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत। अगर हमारे अच्छे लोगों का संग है तो निश्चित पार हो जाएंगे, और असफल और सफल के बीच बहुत बड़ा फासला नहीं होता। जहाँ पर से साधक पीछे लौटता है वहाँ बहुत सन्निकट, कल्याण के सन्निकट पहुँचने के बाद ही लौट जाता। किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में या कोई भी चुनौती के क्षेत्र में जब पीछे लौटता है तो बहुत सफलता के निकट रहता। एक बार सुना था कि कोलंबस जब अमेरिका के खोज के लिए निकला हुआ था तो भारत से करीब करीब उनके 20 लोगों का टीम बनाकर निकला था। उन्होंने सोचा था कि हम 25 दिन में पार हो जाएंगे, 25 दिन में हमें कोई ना कोई ठिकाना मिल जाएगा। सागर की यात्रा में निकले, 20 लोग लेकर निकले और 20 लोगों को लेकर के निकले और 25 दिन लगातार नाव खोते रहे। अपने जो स्टीमर या नाव से जो गए थे गोताखोर, तो लगातार 25 दिन यात्रा किए, 25 दिन यात्रा किए। 25 दिन में कोई आर पार नहीं मिला, दिखाई नहीं पड़ा, तो मित्रों के मन में घबराहट पैदा हो गई, उनके मन में डर पैदा हो गया। ये कोलंबस तो बड़ा लापरवाह आदमी है। उस समय सो रहे थे, रात्रि के समय सो रहे थे, आपस में ये लोग चर्चा कर रहे थे। जो 20 लोग उनके साथ थे वे लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, ये कोलंबस तो बहुत लापरवाह आदमी है।
और हम लोग भी इनके साथ भूखे मरेंगे। और ये हठी आदमी है, मानेगा नहीं। ऐसे करते इसी सागर में इनको डाल देते, हम लोग लौट जाते हैं। कहा जाता है कोलंबस सोया नहीं था, उनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने जाग करके अंगड़ाई लिया और अंगड़ाई लेते हुए कहा, मित्र तुम मेरे को यहाँ सागर में डाल करके वापस लौटना चाहते हो ना? हम लोग आखिर 25 दिन की यात्रा कर चुके हैं और करीब करीब 30 दिन का ही भोजन हमारे पास लेकर के निकले हैं। हमने चूंकि सोचा था 30 दिन में वार पार हो जाएंगे, कोई टीला मिल जाएगा, कोई टापू मिल जाएगा, लेकिन टापू अभी तक मिला नहीं। और हमारे पास केवल 5 दिन का अनाज बचा हुआ है, क्योंकि सोचे थे 30 दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन 25 दिन बीत गए और 25 दिन के बाद भी कोई टापू नहीं मिला। अब केवल 5 दिन का अनाज है और तुम चाहते हो कि हम लौट जाएं, तो 25 दिन का भोजन तो तुम्हारे खत्म हो चुके हैं, 5 दिन का बचा हुआ है। फिर बताइए तुम 20 दिन क्या खाओगे? 20 दिन तो भूखा रहना ही पड़ेगा, लौटे वो तो भी। और हो सकता है 5 दिन का अनाज पड़ा है हमारे, ये काम सफल हो जाए, तो सफल हो जाए तो हम हो सकता है भूखा मरना ना पड़े बस, क्योंकि 5 दिन का तो अनाज है और आगे का हमें कोई पता नहीं, पीछे का तो पता है। हम लौटेंगे तो भी हमें 25 दिन लगेगा और केवल 5 दिन का भोजन हमारे पास है, तो आगे यात्रा क्यों ना करें? उन्होंने अपने मित्रों के अंदर में साहस भरा और कहा जाता है मित्र लोग जैसे ही 2 दिन या 3 दिन ही चलना शुरू किए थे और उनको अपना गंतव्य मिल गया, एक टापू मिल गया जिसको अमेरिका कहते हैं। तो ऐसा कोई साहसी व्यक्ति जो आपके अंदर में हिम्मत भरने वाला हो, आपके अंदर में मरी हुई आत्मा को कोई जगाने वाला, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। उस आदमी के अंदर ऐसी शक्ति है कि मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देता है, अंधे को आंख दे देता है, काने को कान दे देता है, पंगु को पैर दे देता है। इसका अर्थ क्या होता है? वो आदमी अध्यात्म क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में चलने से बिल्कुल अपंग था, भक्ति के मार्ग में बिल्कुल चलना नहीं चाहता था, लेकिन सदगुरु की कृपा हुई, उसके अंदर भक्ति का दीप जला दिए और वो पंगु आदमी भी अध्यात्म पथ पर चलने लग गया। भक्ति के क्षेत्र में वो आदमी बिल्कुल अंधा था, अंधश्रद्धा से भरा हुआ था, लेकिन सदगुरु ने विवेक रूपी आंख दे दी, परख की दृष्टि दे दी, उस अंधे व्यक्ति को आंख मिल गई। अध्यात्म क्षेत्र में वो आदमी ने दान पुण्य से एकदम अपाहिज था, हाथों से अपंग था, लेकिन जैसे अध्यात्म की बातें सुनी उनके अंदर दया भाव पैदा हुआ, दान करने लग गए। लूले को हाथ मिल जाता है, लंगड़े को पैर मिल जाता है, अंधे को आंख मिल जाता है। इसका कुल इतना अर्थ है कि अध्यात्म के क्षेत्र में आदमी जो कमजोर रहता है, अंधा रहता है, लंगड़ा रहता है, लूला रहता है, वो भी आदमी चलने लग जाते, देखने लग जाते, दान दया धर्म करने लग जाते। इसलिए ऐसे संघ की जरूरत है, ऐसे सद्गुरुओं की जरूरत है जिनके सानिध्य रह करके तुम्हारे अंदर एक शक्ति का संचार हो, ऊर्जा का संचार हो। तो निश्चित जानिए आप किसी भी चुनौती भरे हुए काम को कर सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं डिग बूढ़ा उतरा नहीं, याही अंदेशा मोह सलील मोह की धार में क्या नींद रियाई। तो पानी में डूबा है आदमी पुनः उतराया नहीं, तो कबीर साहब ने वहां जाकर उससे प्रश्न किया, सलील मोह की धार में क्या नींद रियाई। तो अरे क्या पानी की धार में तुझे मोह की नींद आ गई है? क्या तुझे डूबना ही आनंद मान लिया है? हमारी दशा यही है, हमने मोह की धार में नींद लेना ही अच्छा मान लिया है। एक बार थोड़ा फिसल गए तो आदमी सोचता है कि अब तो फिसल ही गए, अब तो जीवन भर कीचड़ में ही पड़े रहना है, अब उठना नहीं है कीचड़ में से। लोगों की यह दुर्बलता देखकर कबीर साहब को चिंता है। ऐसी चिंता भी होती है, उसे ही तो ज़्यादा संवेदनशील हो,
उसे ही जो ज़्यादा संवेदनशील हो, सब समझता हो और करुणाशील हो, उन्हें लोगों के पतन पर करुणा है, परंतु उसकी चिंता का उपयोग उन्हें करना चाहिए। हमें फिसलकर कीचड़ में पड़े नहीं रहना चाहिए, हमें कीचड़ में ही नींद नहीं लेना चाहिए, हमें जागना चाहिए। कई बार होता है आदमी एक बार जब पैर फिसल जाता है तो उठने का प्रयास ही नहीं करता, वो सोचता है बस ऐसे ही चले। किसी भी क्षेत्र में हो, जब असफल हो जाता है तो एकदम हाथ पैर ढीला हो जाना, एक कहावत है, हाथ पैर ढीला हो जाना मतलब एकदम से अपने आप को कमजोर महसूस करना। गिरते हैं वो भी संभल जाते हैं, गिरते ही सहसवार मैदान जंग पर वे तिफल, क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते। साखी नंबर 79। कथनी से अधिक करनी तथा रहनी की आवश्यकता है। साखी कहे कहे नहीं, चाल चली नहीं जाए, सलिल धार नदिया बहे, पांग कहाँ ठहराए। कथनी से अधिक करनी तथा रहनी की आवश्यकता है। कुछ लोग होते हैं केवल कहते चले जाते हैं। साहब ने कहा, कहंता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, सो कहंता भई जान दे जो न गहनता हो। इसी पर आधारित यह साखी कहे गहे नहीं। लोग साखी शब्द का ज्ञान तो ज्ञान के वचन कहते हैं अथवा मैं साक्षी स्वरूप चेतन हूं यह कहते हैं, परंतु उनके भाव हृदय में ग्रहण नहीं करते और इस भावों के अनुसार आचरण नहीं करते। नदी में पानी की जोरदार धारा बहती है, फिर वहां पैर नहीं ठहरे, अर्थात अंतःकरण में वासनाओं का जोर है, फिर उसमें धैर्य कहाँ रहे। साखी दोहा छंद है जिसकी दोनों पंक्तियों में शुरू में 13 तथा अंत में 11 मात्राएं होती हैं। इसे लोगों ने दोहा कहा और कबीर साहब ने उसको साखी कही। साखी का अर्थ गवाह भी होता है, जो कि विवाद का प्रत्यक्षदर्शी होता है। उसी को कही गई बातों का प्रमाण मानकर विवाद सुलझाया जाता है। साखी का तीसरा आध्यात्मिक अर्थ है साक्षी चेतन। सबके भीतर में मैं के रूप में साक्षी चेतन निवास करता है और साक्षी देखने वाला दृष्टा हूं, ऐसा आभास हो। साखी कहे, साखी का 3 अर्थ साहब ने कहा। जिसको अन्य लोगों ने दोहा कहा उसी को सदगुरु कबीर ने साखी शब्द दी, साखी नाम दिया। और कहीं भी गवाही जब फंस जाता है, मुलजिम जब फंस जाता है, तो गवाही की बातों को सच माना जाता है। जैसे अदालत में सबसे पहले साक्षी लाना पड़ता है, साखी लाना पड़ता है। कोई साक्षी है तो हाँ सर सवाल गवाही है, उसको लाते। अगर वो उनके पक्ष में बात कर देता वो बरी हो जाता। एक मित्र के 3 मित्र थे, एक व्यक्ति के 3 मित्र थे और एक व्यक्ति का सबका 3 मित्र होता है। वो व्यक्ति कोई केस में आज फंस गया, अदालत में जज ने कहा कि तुम्हारा कोई मित्र हो आकर यहां साक्षी दे दे, गवाही दे दे तो तू छूट जाएगा। लेकिन उस मित्र का 3 मित्र थे और तीनों से उतना बराबर प्रेम नहीं था। उनसे सबसे अधिक लगाव था, उसका नाम था धन। आदमी धन से बहुत प्रेम करता, धन के बाद थोड़ा कुटुंब परिवार से करता है।
और उसके बाद वो कोई सत्संग में करता है, तीसरा नंबर क्या आता है, सत्संग ज्ञान चर्चा। तो उनको 3 मित्र थे, सत्संग साथी। एक तो धन, दूसरा परिवार और तीसरा सत्संग, सत ज्ञान चर्चा जिसको कहते हैं। तो उस आदमी ने कहा मेरे तो बड़े अच्छे अच्छे मित्र हैं, अभी जाऊंगा जाकर के उनको ले आऊं तो निश्चित मैं इस मुकदमा से बरी हो सकता हूं, इस सजा से मैं मुक्त हो सकता हूं। सबसे पहले मित्र के पास गया, बड़ा प्रेम था उनसे उनका। उस मित्र से कहा मित्र मैं फलानी बात में मैं फंस गया हूं, केस में फंस गया हूं, चल करके आप गवाही दे दीजिए। उस मित्र ने कहा मित्र मैं जा नहीं सकता हूं। क्यों? कहे मुझे बहुत काम है, मैं आपको साथ नहीं दे सकता। उनका मन टूटा। फिर सोचता है चलो दूसरा मित्र के पास, उनसे थोड़ा कम प्यार करता था। उसने कहा मित्र मैं चल तो सकता हूं लेकिन मैं अदालत के अंदर नहीं जा सकता हूं, मैं बाहर ही रह सकता हूं। मित्र ने सोचा तुम अंदर जा नहीं सकते तो तुम्हारी गवाही लेने का जज बाहर आएगा, जहां पर कटघरा हो वहीं पर जाकर के ही आप गवाही देंगे, तभी जज सुनेगा और मैं सजा से बरी हो सकता हूं। उनका तो मन बिल्कुल टूट गया। दूसरा पर विश्वास था कि कम से कम पहला नहीं तो दूसरा तो चल ही लेगा, तीसरा पर तो उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था। उन्होंने सोचा अब दोनों जब जितना विश्वास था, इतना प्रेम था, इतना लगाव था, जहां पर मैं पसीना बहाता था वहां खून बहाने के लिए तैयार थे। परिवार के लोग कहते हैं ना हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, जैसे चाहे हम इलाज कराएंगे। पैसा पर सबसे बड़ा घमंड होता है आदमी, मेरे पास इतना पैसा है मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। और पैसे के पास समय पर काम नहीं आता, धन धरे के धरे रह जाते। लेकिन जो तीसरा मित्र था ना उनसे कम प्रेम करता था। उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, भले क्रम प्रेम करता था लेकिन जाता तो था, उनसे मित्रता तो थी, एक बार चल करके देखूं। उस मित्र के पास गया और हाथ जोड़ करके कहे मित्र मैं बहुत बड़ा केस में फंस गया हूं। मैंने जिन 2 मित्रों से मैंने प्रेम रखता था, स्नेह रखता था, रोज उनके घर आना जाना था, लेकिन दोनों ने पल्लू झाड़ दी। अब आपकी एक आश है। उस तीसरा मित्र ने कहा मित्र आप भले मुझ पर विश्वास कम करते हो, लेकिन जहां पर आपका पसीना गिरेगा वहां पर मैं खून गिराने के लिए तैयार हूं। मित्र चलो मैं आपके साथ हूं। कहा जाता है मित्र गया और जाकर के अदालत में उनके पक्ष में गवाही दी, वो बरी हो गया। धन्य सतगुरुदेव। ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति का 3 मित्र होता है। वो मित्र कौन कौन से? संपत्ति, परिवार और सत्संग। सत्संग में आकर के जो ज्ञान चर्चा आप सुने हैं वही आपका सच्चा मित्र है। धन पर आप विश्वास करते हो लेकिन धन तो जहां के तहां रह जाता है, बैंक में रह जाते, अंततः वे काम नहीं आते। और धन के लिए क्या क्या नहीं करता है आदमी। एक बूढ़ा आदमी था, बीमार पड़ गया, उनके बहुत से मकान थे, किराए के पैसे आते थे, जोड़ जोड़ करके पैसे बहुत इकट्ठे कर लिए। एक बार बीमार पड़ गया, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा इसका आपको बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा और आपकी स्थिति और आपकी बीमारी की स्थिति को देखते हुए करीब 50,000 तो खर्चा ही जाएगा। 50,000 का नाम सुना तो वो उन्होंने कहा 50,000, अच्छा ये बता इलाज न कराऊं तो? डॉक्टर ने कहा सीधी सी बात है, इलाज नहीं कराओगे तो मर जाओगे। अच्छा ये बता मरने में क्या खर्च आएगा? डॉक्टर ने कहा मरने में क्या खर्च आएगा, 500-600 की लकड़ी लगेगी और लोग लकड़ी ला करके चिता में जला देंगे। उस आदमी ने कहा मरना ही सस्ता है, इलाज करने में तो बड़ा महंगा है, मरना सस्ता। आदमी पैसे के लिए इतना सोचता है। तो कहने का मतलब पैसे पर बड़ा विश्वास होता है आदमी को, ये साथ होंगे, बड़ी गर्माहट होती है।
और संसार के लोग भी जिनके पास पैसे होते हैं उनको बड़ी इज्जत देते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि बनते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। जो आदमी बड़े पैसे वाले हो, बड़े पद पर हो, ओहदे पर हो, बहुत इज्जत देते हैं। वो कोई रिश्ता ना हो ना तो भी कह देगा वो हमारे साले के साले के साले हैं। और जो गरीब हो ना उसको भाई भी कह देता है, साला भिखारी है। उनके घर में जाता नहीं, अपना कोई संबंध नहीं है, भाई भी कह देता। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ आदमी भाई से भी प्रेम करता और भाई के लिए सब कुछ त्याग भी देता है। जैसे भाई भरत और महाराज राम की हम कथा सुनते हैं, ये केवल कथा नहीं है बल्कि हमारे जीवन की व्यथा है। हम अपने जीवन को वैसे ही आदर्शमय बना सकते हैं। उनसे शिक्षा लेने की बात है, केवल सुन करके निकाल देने की बात नहीं है। उनमें बड़े आदर्श जीवन छुपा हुआ है। भाई भाई का प्रेम, माँ की आज्ञाओं का पालन, पिता के संकल्पों का पूरा करना, बहुत सी बातें। एक नारी का आदर्श जीवन, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक भाई के दूसरे भाई के प्रति प्रेम क्या होगा, कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें उसमें बहुत अच्छी तरह भरी हुई है। तो साक्षी का अर्थ होता है, साखी का अर्थ हो साक्षी, वही साहब कह रहे हैं। और तीसरी बात है, एक तो हो गया साखी जो दोहे के रूप में प्रयोग किया जाता, तीसरा साखी गवाही, दूसरा साखी साक्षी गवाही, और तीसरा है हमारा अपना स्वरूप साक्षी चेतन दृष्टा, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। सदगुरु कहते हैं कि लोग साखी शब्द एवं ज्ञान की बातें तो खूब करते रहते हैं, परंतु उनके भाव हृदय में ग्रहण करना बड़ा कठिन मानते हैं, फिर उन्हें आचरण में लाना और कठिन मानते हैं। साहब ने कहा ना, गोस्वामी जी ने कहा है ना, ज्ञान पंथ कृपण के धार, ज्ञान का पथ है ये कृपण के धार पर चलने के समान है। तलवार के धार पर चलना अर्थात बहुत सावधानी पूर्वक चलना। एक जगह और कहा, सुनत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। ये विवेक की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। एक तो जल्दी सुनने में नहीं आती है, चमत्कार की बातें, अश्लीलता बातें, झूठ फरेब की बातें बहुत सुनने में आती है, लेकिन तर्कपूर्ण ज्ञान की बातें बहुत कम सुनने में आती। सुनत कठिन, अगर आदमी कोई सुन भी ले, कहते महाराज समझ में नहीं आती। समझ में क्यों आएगा? क्योंकि तुमने वही बात समझना चाहते हो जो पहले से सुने हुए हो। जो समझना चाहोगे वही समझ जाओगे, जो सुनना चाहते हो जो सुन लोगे। लेकिन ज्ञान की बातें में अगर पैठ ना हो, श्रद्धा और लगाव ना हो, तो आदमी दूसरा अर्थ निकाल लेता है। इसलिए साहब कहते सुनत कठिन समझत कठिन, और समझ में आ भी गया तो जीवन में धारण करना बड़ा कठिन होता। समझ में आ गया ना तो आदमी आचरण नहीं कर पाता। कहे महाराज समझ में तो आ जाती है लेकिन बात उतारने में नहीं आता है। कौन नहीं जाता? गुटखा खाना खराब है, शराब पीना खराब है, परिवार बिगड़ता है, शरीर बिगड़ता है, धन बर्बाद होता है, सब जानता है। एक शराबी आदमी भी अपने बच्चे को शराब पिलाना नहीं चाहता। एक नशेड़ी आदमी भी अपने बच्चे को कहता है बेटा देख मैं तो पी लिया, मेरी आदत हो गई है, मुझसे छूटता नहीं, लेकिन तुम इस चीज से दूर रहना। एक भोगी भी व्यक्ति भी अपने अच्छे मित्र रखना चाहता है। एक चोर लड़का भी अपने साथ ईमानदार आदमी चाहता है ना। जब आदत के लाचार हो जाते हैं ना तो चाह करके भी छोड़ नहीं पाते। इसलिए कहते सुनत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। आदमी सुन लेता है ज्ञान की बातों, एक तो सुनने में नहीं आती, आ गई तो समझने में नहीं आती, और समझ भी लिया तो जीवन में धारण नहीं कर पाता, आचरण नहीं कर पाता।
श्री तीन शास्त्र सुनत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। इसी प्रकार तो ऐसी कमजोरी रखकर कोई ज्ञान की चर्चा मात्र से क्या कल्याण कर सकता है? कबीर साहब संसार में लंबे समय तक रहे हैं। उन्होंने करीब 120 वर्ष की उम्र में अपनी शरीर छोड़ा। अतः अपनी लंबी अवधि में उन्होंने अपने अनुयायियों में से ही अनेकों को देखा होगा कि साखी शब्द तो खूब रट रहे हैं, परंतु न उनके भाव को समझना चाहते हैं और न उनके अनुसार रहने में चलना चाहते हैं। सब समय ऐसे लोग रहते हैं और आज भी है कि साखी शब्दों, दोहा, चौपाई, मंत्र, श्लोक, इतिहास, पुराणों एवं धर्मशास्त्रों के वचन के धनी हैं। वे बहुत जानते हैं, बहुत बोलते हैं और निचोड़कर सार कह देते हैं, परंतु इन बातों का वे अपने जीवन में आचरण नहीं करते। तथागत बुद्ध ने ऐसे लोगों को दूसरों की गाय गिनने वाले बताया है। उन्होंने जिनसे उन्हें दूध एक बूंद भी नहीं मिलता। कोई वचनों से लाख करोड़ रुपए गिनता रहे और हाथ में एक कौड़ी भी ना हो तो क्या लाभ। इसी प्रकार साखी का आध्यात्मिक अर्थ साक्षी चेतन है। यदि कोई यह कहे कि मैं साक्षी चेतन हूं परंतु वह विषय वासनाओं में बहते हो तो उसका क्या प्रदर्शन मात्र है। साक्षी भाव के ग्रहण का अर्थ होता है तटस्थ एवं उदासीन होकर देखना, बहना नहीं। जैसे कोई नदी के तट पर बैठा हुआ आदमी नदी की धारा को एवं उनकी तरंग मालाओं को केवल देखता है, उसमें बहता नहीं, वैसे ज्ञानी पुरुष साक्षी भाव से संसार को केवल देखता है, उसमें बहता नहीं। साक्षी एवं गवाह की विशेषता है निष्पक्षता होना। इसी प्रकार साक्षी भाव की विशेषता है अनासक्ता होना। जब तक शरीर में शरीर है तब तक तो यह हो नहीं सकता कि वह कुछ देखे सुने ही नहीं। देखना, सुनना, जानना देहधारी का स्वभाव है। ज्ञानी जीवन भर साक्षी भाव वाला होता है। वह देखता है, जानता है, परंतु कहीं पर भी आसक्त नहीं होता। यह साक्षी भाव जीवन की सर्वोच्च रहनी है। बहना नहीं, साक्षी होकर देखना। आंखों से देखना होगा, लेकिन देख करके ना बहना बड़ी चीज है। कानों से बातें सुनाई पड़ सकती है, लेकिन उस बातों को लेकर के तुम चिंता में नहीं उतर जाओगे। इसको कहते हैं दृष्टा भाव। किसी के सुंदर शरीर को देखा, सुंदर गाड़ी को देखा, सुंदर मकान को देखा, वैसा ही जैसे आईना के सामने खड़े हो जाओ तो आईना आपके फोटो नहीं बनाएगा, वो शीशा है, वो कैमरा नहीं है। ठीक उसी प्रकार एक साक्षी दृष्टा व्यक्ति जो होगा उनके सामने बहुत कुछ आएगी। सुंदर शरीर आ गया, किसी का मकान आ गया, किसी की गाड़ी आ गई, दर्पण की तरह छोड़ता चला जाएगा, पकड़ेगा नहीं, विचारों में उतरेगा नहीं। वो विचारों में अपने मन में उतारेगा नहीं, काश मुझे ऐसी गाड़ी होती, मेरे पास ऐसे लोग होते, बहेगा नहीं। वो दृष्टा भाव से देखेगा, छूट जाएगा। विचार आएगा, लेकिन विचारों के साथ बहना नहीं। जिस प्रकार नदी की धारा बह रही है और नदी के तट पर कोई व्यक्ति बैठा हो तो नदी के धारा को वो देख रहा है, नदी की धारा के साथ बह नहीं रहा है। ठीक इसी प्रकार विचार रूपी नदी है, मन में आएगा जाएगा, मन में धाराएं आ रही हैं, विचार की धाराएं आ रही है जा रही है, लेकिन उस विचारों को देखेगा। जब जब वो देखना शुरू करेगा वो विचार समाप्त हो जाएगा। आदमी देखता कहाँ है, किसी पर क्रोध आ गया, क्रोध का विचार आया, बस बह गया, लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जिस व्यक्ति को के अंदर दृष्टा भाव आ गया वो देखेगा क्रोध क्यों आया, अगर मेरी गलती है वहां पर तो अपना सुधार करेगा। दूसरे की गलती है फिर भी उनके अंदर क्रोध आ रहा है तो सोचेगा इस क्रोध की क्या जरूरत है, गलती तो उनकी हुई है।
यह सोच करके, यह चिंतन करके उस क्रोध को छोड़ देगा। जब मन में लोभ उठेगा तो लोभ को देखेगा मन में क्या उठ रहा है, लोभ उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, उनकी क्या आवश्यकता है। इस ढंग से उनके अंदर यह विचार जैसा ही खड़ा होगा, सारे विचार काफूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार कोई व्यक्ति पुस्तकों एवं संतों के प्रवचनों से जानकर कहने लग जाए कि मैं साक्षी मात्र चेतन हूँ, परंतु उनके साथ वह नाना वैष्णव एवं काम क्रोध में बहता हो, तो वह वचन मात्र का साक्षी कथन न उनके हृदय को संतोष दे सकेगा और न ही दूसरे के हृदय को। साखी कहे गए नहीं, चाल चली नहीं जाए, सद्गुरु की यह बहुत बड़ी वचन है, बहुत बड़ी मार है वाचिक ज्ञानियों पर। ऐसे जबरदस्त चोट से भी यदि हम नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे। सलील धार नदिया बहे पांव कहाँ ठहराए। नदी में बहुत जोरों की धार बहती हो तो उसमें पैर कहाँ ठहर सकते हैं। मनुष्य के हृदय भयंकर नदी है, उसमें इच्छा वासनाओं एवं भोग इच्छाओं की प्रबल धारा बहती है। इसलिए आदमी धैर्य नहीं रख पाता और बारंबार उसमें बह जाता है। फिर तो साक्षी शब्द एवं ज्ञान की बातें केवल वचनों में धरी रह जाती है। बहुत सी वाणियों के याद होने तथा उनके अर्थ जान लेने मात्र से कोई मन की धारा से नहीं बच सकता। उनके लिए तो ज्ञान की थोड़ी बात ही हो, उनकी बराबर मन में भावना करने से तथा उनके अनुसार जीवन में आचरण करने से साधक मन की धारा से बच सकता है। यदि साधक अपनी कमजोरियों के लिए ग्लानि न करे, उन्हें जीतने के लिए प्रतिज्ञा एवं मन में अविचल धारा न बनाए, अविचल धारणा न बनाए, कुसंग से दूर रहकर तथा सत्संग का बल लेकर ज्ञान का अभ्यास न करे तो कंठ की हुई वाणी कुछ दिन में नहीं रह सकती, भूल जाएगी। सलील धार नदिया वह पांव कहाँ ठहराए। इस वचन से किसी साधक को सहरानी साहस ही नहीं होना चाहिए। आखिर आदमी प्राप्त ज्ञान अनुसार आचरण क्यों नहीं बना पाता। इसमें एक ही कारण है, भोगों की आसक्ति। यह तथ्य है जो इसकी ओर इशारा न करना, खतरे से सावधान न करना ठीक नहीं है, परंतु यह समझना चाहिए कि मन में विषय वासनाओं का जो केवल अज्ञान से है, असावधानी से है, जो प्रयत्न पूर्वक अपने हृदय में विवेक जागृत करेगा, गलत संकल्पों से सावधान रहकर साक्षी भाव से रहेगा, उनके लिए विषय वासना कुछ नहीं है। विषय वासनाएं स्मरण मात्र है, उनका स्मरण न करने से चित्त शुद्ध और ज्ञान वैराग्य में सबल हो जाता है। अतएव साधक को प्राप्त ज्ञान के अनुसार आचरण करना चाहिए, उसे साक्षी भाव में रहना चाहिए और मन को विषय चिंतन से हटाकर रचनात्मक कार्य एवं स्वरूप ज्ञान में लगना चाहिए। इसलिए अच्छे साधकों को भी सावधान नहीं होना चाहिए। आदमी लापरवाह हो जाता है। साहब ने कहा आग बुझी मत जान छुपी है राख में। मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास। मन मर गया ऐसा सोच करके अब मन पर विश्वास न कीजिए। अब तो मैं घर छोड़ दिया, कुछ नहीं हो सकता। आदमी घर में बुलाने के लिए परिवार क्या क्या साजिश नहीं करता। हमारे यहाँ जब साधक नया नया आते तो कहते बेटा तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई है, वो अन्न जल छोड़ दिया है, तुम आओगे तब खाऊंगी कह रहे हैं। लड़का जब तटस्थ होकर के नहीं जाता ना तो थोड़े दिन में खाने लग जाता। तो कई बार
परिवार के लोग के कारण आदमी अपने कमजोरी को छुपा करके परिवार का बहाना लेता है। शरीर कई बार साथ नहीं देता, कई बार मन साथ नहीं देता। ये तीनों अगर सशक्त हो जाए, तीनों जब से प्रवाह हो जाए, तीनों की तरफ से तटस्थ हो जाए तो आदमी त्याग मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। फिर ऐसे लोगों के लिए कोई बाधा नहीं। इसलिए मन को मृतक जान के, मन तो अब मर गया, हम कैसे भी चले, कैसा भी जिए, हम तो अब त्याग दिए, ऐसा नहीं। मन को मृतक मर गया करके अब लापरवाह मत होइए। मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तहाँ तक भय करे ज्यों पिंजर सांस, है ना। आग बुझी मत जान छुपी है रात में। अभी भी आग भले दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन अंदर आग छुपी हुई है, कभी भी ऊपर सकता है। कहंता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, सो कहंता बही जान दे जो न गहनता हो। आगे उसी साखी को और अच्छे ढंग से स्पष्ट करने के लिए साहब आगे 80 नंबर के साखी कहते हैं, लेकिन हम इस पर चर्चा कल करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।